दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी कनुप्रिया। इंदौर नगर की एक पॉश कॉलोनी विजयनगर का सुंदर सा घर है ये। लॉन में केन की टेबल पर एक ट्रे में 3 कप रखे हैं जिनमें झागदार कॉफी भरी है। कप में चम्मच डूबे हुए हैं, यानी शक्कर मिलाई जा चुकी है, लेकिन माहौल में मिठास हो ऐसा लग नहीं रहा था, क्योंकि वहां चुप्पी थी, जैसे किसी तल्ख बातचीत के बाद होती है। टेबल के आसपास रखी कुर्सियों पर बैठे 3 लोग। एक 27 बरस की लड़की जिसने स्पोर्ट्स शूज पहने हुए हैं और उसके पास ही उसका टेनिस रैकेट टिका हुआ है। लड़की कनु यानी कनुप्रिया और बाकी 2 उसके माँ और पापा। कनु, ये कैसी जिद है बेटा? तुम ही बताओ कि तुम्हारी शादी फिर हम कैसे तय करें? माँ ने कॉफी का मग उठाकर एक बड़ा सा घूंट भर लिया। कनु ने अपनी माँ को देखे बिना अपनी कलाई में बंधे स्वेट बैंड से माथे का पसीना पोंछा और बोली, किसी तरह भी करो माँ, लेकिन ये 10 लोगों के बीच बैठकर देखने दिखाने का काम मुझसे नहीं हो पाएगा, प्लीज। एंड दैट क्वेश्चन आंसर सेशन, देखने दिखाने का क्या मतलब है? अगर लड़के के घर वाले तुमसे मिलना चाहते हैं तो वो क्या करें भाई, हैं? माँ चिहुक के बोली। और तुम्हें नहीं मिलना क्या उस परिवार से जो शायद तुम्हारा हो सकता है? और फिर हमें भी तो बात करनी है उनसे, देखना समझना है, यही तरीका है बेटा। तो माँ बदलो ना तरीका, कनु बुनबुनाई। है ना दूसरा तरीका, लव मैरिज, यू नो। एक गहरी सांस भरकर कनु उठी और चल दी। फिर पलटकर उसने आखिरी जुमला फेंका, पर यह बताओ कोई बिना प्यार के शादी करे ही क्यों? माँ भी कहाँ हार मानने वाली थी। आने वाला संडे तय है कनुप्रिया शर्मा, हम मिल रहे हैं निखिल के परिवार से। कनु ने स्कूटर की चाबी लहराई और बाहर निकलते हुए बोली, प्लीज जगह ऐसी डिसाइड करना जहां भीड़ भाड़ ना हो और कम से कम कॉफी अच्छी मिलती हो। अपनी बेटी की बात सुनकर कनु के पापा जोर से हंस पड़े। दिस गर्ल इज इम्पॉसिबल, पता नहीं कैसे एडजस्ट करेगी किसी के घर में। तुमने लाड़ लगा लगा के बिगाड़ दिया एकदम, माँ ने कप समेटते हुए कहा और भीतर चल दी। 3 लोगों के इस परिवार में शायद ही कोई ऐसा लम्हा आया हो जब ये आपस में टकराए हों। कनु घर की रोशनी थी और उसको दिए की लौ की तरह उसके माँ पापा ने अपनी हथेलियों के बीच सहेज रखा था। शहर के बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज से आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग का कोर्स करके कनु अब फ्रीलांस काम कर रही थी। खूबसूरत घर बनाना उसका प्रोफेशन और पैशन दोनों था। कुछ तो खास था उसमें कि जिस घर में उसका हाथ लगता उसमें एक नूर आ जाता। कमरों की खिड़कियां हों या दीवारों के रंग या सीढ़ियों के घुमाव या फिर कोई कोना जो किताबों की शेल्फ और एक कॉफी टेबल के लिए एकदम परफेक्ट हो। अब वही कनु खुद अपना घर बसाने में नानुकुर कर रही थी, लेकिन माँ की जिद के आगे उसकी चली नहीं। आज कनुप्रिया शर्मा आखिर माँ बाप के खोजे हुए लड़के निखिल और उसके परिवार से मिलने जा रही थी, लेकिन धड़कने उसकी नहीं, उसकी माँ की बढ़ी हुई थी। इतवार की सुबह 2 घरों में गहमा गहमी थी। दोनों परिवारों को आपस में मिलना था, नए रिश्तों की शुरुआत होनी थी। एक शर्मा परिवार यानी कनुप्रिया शर्मा का 3 लोगों का परिवार और उधर शुक्ला परिवार यानी लड़के वालों का परिवार, जो कुल मिला के 11 लोग थे। पापा 11 लोग? क्या सीधे बारात लेके आ रहे हैं ये? पापा मुस्कुरा के अपनी टाई की नॉट टाइट करते हुए बोले, नॉट अ बैड आइडिया। सब कुछ ठीक लगा तो कर देंगे आज ही विदा, बढ़िया कॉफी वाले रेस्टोरेंट से। हाँ, वैसे भी तुझे सब सीधा साधा ही तो चाहिए होता है। कनु ने अपने पापा को घूरा और अपनी कलाई में घड़ी बांधने लगी। माँ उसके पास चली आई। आज घड़ी की जगह 2 पतली चूड़ियां पहन ले कनु, वो लोग थोड़ा ट्रेडिशनल हैं और अच्छी लगेंगी तेरी कलाइयां भी। प्लीज माँ, आप चाहती है ना कि मैं उनसे मिल लूं, तो मुझे वैसा ही रहने दो ना जैसी मैं हूं, और दुआ करो कि वो लोग भी कोई मास्क पहन के ना आए। कनु की बात सुनकर उसके माँ और पापा चुप हो गए। सच तो कह रही थी वो, उम्र भर का रिश्ता बांधने जा रहे थे। सब कुछ मन मुताबिक दिखे तब तो बात बने, और जो दिखे वही सच भी हो, ये भी तो जरूरी है। 1 घंटे बाद दोनों परिवार इंदौर शहर के बाहर महू रोड पर बने एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। लड़का यानी निखिल, उसके बाबूजी और मम्मी, छोटी बहन, ताया जी, ताई जी और उनकी बहू, निखिल की छोटी बहन, निखिल की बुआएं। वेटर ऑर्डर लेने के लिए खड़ा था और निखिल के पापा सबके लिए ऑर्डर कर रहे थे। उन्होंने चाय, कॉफी, कुछ सैंडविच, कुकीज वगैरह मंगा ली। कनु कुनमुनाती रही कि ये कौन सी बात हुई भला? ऑर्डर करने से पहले कम से कम माँ पापा से तो पूछ लेते। नहीं पूछा।
शायद उनके पास पूछने के लिए और भी बहुत कुछ था। थोड़े से सेल्फ इंट्रोडक्शन यानी अपने बिजनेस और एकड़ों के फार्म हाउस और कई मकानों दुकानों के बारे में बताने के बाद उन्होंने पूछा, क्या क्या शौक हैं तुम्हारे? कनू थोड़ी देर चुप रही, फिर अपने बालों को कान के पीछे खोंसती हुई बोली, मेरा प्रोफेशन ही मेरा शौक है, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग। अच्छा? निखिल के पापा ने सर हिलाया, जैसे उन्हें ये बात समझ नहीं आई हो। उसके बाद घर के हर सदस्य ने कोई ना कोई सवाल किया, जैसे पूरी तैयारी से आए हों। और फ्यूचर प्लान्स क्या है बेटा? कुकिंग में इंटरेस्ट है? अरे साड़ी बांधनी तो आती है ना? ताई जी ने ये तक पूछ दिया। कनू को लगा जैसे कोई इंटरव्यू दे रही है। एक तरफ पूरी पैनल और एक तरफ वो अकेली। उसे खींच होने लगी। वो अपनी चूड़ियों से खेलने लगी। माँ ने मनोहार करके पहना ही दी थी। उसने कनखियों से निखिल की तरफ देखा तो वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। कनू उसकी मुस्कुराहट का अर्थ समझ नहीं सकी। तभी निखिल के पापा बोले, निखिल तुम्हें कुछ पूछना है? तुम भी कर लो तसल्ली। निखिल ने ना में सर हिलाया और जरा सा मुस्कुरा दिया बस। कनू को उलझन होने लगी। वो तुनक के बोली, अंकल मुझे कुछ पूछना है, तसल्ली करनी है। फिर वो निखिल की तरफ मुड़ी और बोली, निखिल तुमने HIV टेस्ट करवाया है क्या? दोस्तों उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESH MISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा, जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा ताकि आप सही पते पर आएं। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। किन्हीं दो लोगों के बीच शादी करने की वजह अगर प्यार नहीं है तो फिर अरेंज मैरिज के अपने कायदे होते हैं। वो कायदे जो हमने खुद बनाए और पीढ़ियों से उनको निभाते आ रहे हैं। यानी लड़का लड़की और उनका परिवार आपस में मिलेगा। अब वो एक दूसरे को जानते नहीं है तो जाहिर है सवाल जवाब करेंगे, अपनी अपनी कसौटी पे परखेंगे। लेकिन ये क्या हुआ? बीसियों सवाल करने वाला निखिल का परिवार कनू के एक सवाल पे बिखर गया था। कॉफी शॉप का माहौल कनू की बात से ऐसा बोझिल हुआ जैसे वहां अभी अभी कोई बुरी खबर आई हो। निखिल का चेहरा पीला पड़ गया और उसके पिताजी का लाल। निखिल के पापा ने तन्ना के चाय का प्याला परे सरकाया और अपनी कुर्सी छोड़ के खड़े हो गए। कुछ देर कनू को घूरते रहे। फिर वो कनू के पापा की तरफ मुड़े और हाथ जोड़कर बोले, माफ कीजिए शर्मा जी, हमें रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना है। निहायत बदतमीज है आपकी बेटी। गुस्से से तमतमाकर उन्होंने सबको वहां से चलने का इशारा किया। अरे आप नाराज मत होइए भाई साहब, कनू बच्ची है। कनू की माँ ने बात संभालने की कोशिश की, लेकिन बात तो बिगड़ चुकी थी। सब के सब उठकर खड़े हो गए थे, निखिल भी। निखिल के परिवार का रवैया देखकर कनू और भी उखड़ गई। कितना अहम है, कितना झूठा गुरूर। ऐसा क्या पूछ लिया उसने? वो बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन चुप रही। कनू के पापा भी उठकर खड़े हो गए थे। उन्होंने निखिल के पापा को कोई सफाई नहीं दी और न ही उनको समझाने मनाने की कोशिश की, बस हाथ जोड़ लिए। 10 मिनट के अंदर कॉफी शॉप के उस कोने में कनू और उसके पापा और माँ बाकी थे और बाकी थी एक कड़वाहट जो निखिल का परिवार छोड़ गया था। पापा आई एम सॉरी, मैं रूड नहीं होना चाहती थी, लेकिन उनके ताबड़तोड़ सवाल मुझको परेशान कर रहे थे, जैसे तोल मोल करके कुछ खरीदने आए हों। और मेरा एक सवाल उनको इतना क्यों चुभ गया? कनुप्रिया बेचैनी से लगातार टेबल पर अपनी उंगलियां बजा रही थी। उसके पापा ने आगे झुककर अपनी बेटी की हथेलियां थाम लीं। डोंट बी सॉरी बेटा, हो सकता है तुम्हारा HIV टेस्ट के बारे में पूछना उनको बदतमीजी लगी हो, लेकिन जरूरी सवाल है, ये पूछा जाना चाहिए। पता नहीं क्यों लोग जन्म पत्रियां मिलान करते हैं, गोत्र पूछते हैं, जमीन जायदाद, पसंद नापसंद, कमाई पढ़ाई सब पूछते हैं, पर यह नहीं पता करना चाहते कि उनका पार्टनर हेल्दी है कि नहीं। ओह थैंक यू पापा, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। कनू के चेहरे पर बेफिक्री लौट आई। चलिए आपको यहाँ का पास्ता खिलाती हूँ और लेमनेड भी। उस रात देर तक कनू के दिमाग में दिन भर की बातें घूमती रहीं। रात के 2 बज गए थे। उसने बुक शेल्फ से एक किताब निकालकर पढ़ना शुरू किया कि उसका मोबाइल वाइब्रेट किया। स्क्रीन पर निखिल का मैसेज फ्लैश कर रहा था।
कैन वी मीट? मिलोगी मुझसे? रात का 2 बजा था और अनु किचन में नूडल्स बना रही थी। वो जब भी बेचैन होती उसे तेज भूख लगने लगती। एग्जाम्स के दिनों में भी माँ उसके लिए आधी रात को उठकर कुछ बना के दिया करती थी। गर्म नूडल बोल में लेके वो वापस अपने कमरे में आ गई। निखिल का मैसेज उसने अभी खोला नहीं था। अनरेड था। कैन वी मीट? मिलोगी मुझसे? अब तक तो जवाब के इंतजार में हार के वो सो गया होगा। ये सोच के कनू मैसेज पढ़ने लगी, लेकिन निखिल ऑनलाइन था। यह भी मेरी तरह नॉकटर्नल यानी रात्रिचर है क्या? कनू ने मोबाइल सिरहाने रख दिया तो फिर से घर्राहट महसूस हुई। उठा के देखा तो निखिल का ही मैसेज था। प्लीज एक बार मिल लो एंड आई एम सॉरी फॉर टुडे। कनू को समझ नहीं आया कि क्या कहे। उसे नहीं चाहिए था किसी का माफीनामा, नहीं सुननी थी किसी की सफाई। और वैसे भी अब फायदा क्या है? निखिल के घर वालों की सोच जान लेने के बाद वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना ही नहीं चाहती थी। तभी उसका मोबाइल फिर वाइब्रेट हुआ। निखिल ने एक शेर लिख के भेजा था। मैं अपने हालात से सुलह कर तो लूं, लेकिन मुझ में रूपोश जो एक शख्स है मर जाएगा। कनू को हंसी आ गई। उसने लिखा, मैं ईंटों पत्थरों से खेलने वाली लड़की हूं, मुझे शेर व शायरी की समझ नहीं है। ये रूपोश क्या भला है? निखिल का झट से जवाब आया, रूपोश यानी हिडन, छिपा हुआ। कनू ने दोबारा शेर पढ़ा, मुझ में रूपोश जो एक शख्स है मर जाएगा। थोड़ी देर वो चैट बॉक्स खोले रही। ऊपर लिखा दिखता रहा, निखिल टाइपिंग। थोड़ी देर ऐसे ही अपने आप से उलझती रही। फिर उसने लिख भेजा, कल शाम उसी कॉफी हाउस में, आज की तरह ही ठीक 5 बजे। सेंड करते ही निखिल का बड़ा सा जवाब आया, थैंक यू सो मच। मेरी बात मान लेने का शुक्रिया कनू। और एक बात जो आज किसी ने नहीं कही, तुम पे वो नींबू जैसा पीला रंग बहुत अच्छा लग रहा था। कनू चौंक गई। उसने जल्दी जल्दी टाइप किया, हैं? तुमने इतनी जल्दी कैसे टाइप किया? मेरे हाँ कहते ही तुम्हारा जवाब आ गया। अब थोड़ी देर बाद निखिल का जवाब आया, एक स्माइली के साथ। वो मैसेज मैंने पहले से ही टाइप किया हुआ था, जानता था तुम मान जाओगी। कनू फिर खींच गई। उसने मैसेज पढ़ा और मोबाइल दूर टेबल पे रख दिया। वो कैसे जानता था, जबकि वो खुद नहीं जानती थी कि वो मिलने के लिए हाँ कर देगी। किसी से मिलने की हमारे पास वजह होती है और न मिलने की भी। लेकिन कनू नहीं समझ पा रही थी कि वो आज निखिल के बुलावे पर उससे मिलने क्यों चली जा रही थी। उसे न निखिल के परिवार का रवैया पसंद आया था, न ही इस तरह मेल मुलाकातें करके अरेंज्ड मैरिज का आइडिया। न ही उसकी निखिल से कोई बात हुई। सिवाय उसकी एक हल्की मुस्कुराहट के कनू और उसके बीच कुछ साझा कहाँ हुआ था। सुबह उठकर उसने माँ पापा को बताया कि निखिल उससे मिलना चाहता है तो माँ एकदम नाराज हो गई। ये कौन सा हिसाब है भाई? मिलने तो गए थे हम ना, तब तो वो इतनी गर्मी दिखा रहे थे। अब कोई जरूरत नहीं उन लोगों से मिलने की। सुन रही है ना तू कनू? माँ ने कहा, जैसे उन्हें अंदर ही अंदर पता था कि उनकी बावली लड़की करेगी अपने मन की। पापा ऐसे अखबार पढ़ते रहे जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। शाम 5 बजे कनू और निखिल उसी रेस्टोरेंट में एक टेबल पर आमने सामने बैठे थे। बीच में कॉफी के 2 मग रखे थे, जिसे दोनों बड़ी देर से लकड़ी की स्टिक से हिला रहे थे, जबकि घोले जाने के लिए शक्कर अभी ट्रे के पैकेट में ही पड़ी थी। बोलो, क्यों बुलाया? कनू ने अचानक सीधा सवाल किया। देखो, मुझे बातों में चाशनी लपेटना नहीं आता है, जो कहना है सीधे कह दो। निखिल थोड़ा असहज हुआ, फिर बोला, सीधे ही कहूंगा कनू, वरना तुम्हें यहाँ क्यों बुलाता? कनू नैपकिन का रोल बनाते हुए बोली, पहली बात तो ये कि तुमको सॉरी कहना था। कल पापा के सामने कुछ कह नहीं सका। वो बहुत ही पुरानी सोच वाले हैं कनू, और उनका विरोध करना मेरे लिए आसान नहीं होता, निखिल ने नर्म आवाज में कहा। और दूसरी बात, कनू ने उसको बीच में टोका। निखिल ने शक्कर के 2 पैकेट फाड़ के कॉफी में डाले, हल्के से हिलाया और एक बड़ा घूंट भर लिया। दूसरी बात यह कि तुम मुझे अच्छी लगी, बहुत अच्छी। तुम्हारी बेबाकी, तुम्हारा क्या? कनू ने फिर टोका। वो बेसब्र हो रही थी। उसको आदत नहीं थी इस तरह की बातों की। होती तो शायद उसको अब तक किसी से प्यार हो गया होता ना। बोलो, तुम्हारा क्या? तुम्हारा एक हाथ में चूड़ी और दूसरे में रिस्ट बैंड पहनना, निखिल ने शरारती लहजे में कहा तो कनू हंस दी। कल माँ की पहनाई चूड़ियां अब तक उसकी कलाई में थीं,
कुछ देर तक रेस्टोरेंट में बजते धीमे संगीत के अलावा उनके बीच खामोशी ही रही। फिर कनु ही बोली, व्हाट डू यू वांट निखिल? निखिल कनु को देखता रहा। कैसी अलहदा सी लड़की है, नर्म आवाज और सपनीली आंखों वाली लड़की, जिसके चेहरे पर हर एहसास इतनी गाढ़ी स्याही से दर्ज है कि कोई भी पढ़ डाले। और इससे भी खास ये कि बनती बड़ी सख्त है। कनु, शादी करोगी मुझसे? एक दिन पहले इसी जगह निखिल का परिवार कनु से ढेरों सवाल कर रहा था और वो बेचैन हो रही थी कि सब लोग कुछ कह रहे हैं, ये लड़का चुप क्यों है। और आज निखिल ने उससे सवाल किया है, तब भी उसको उतनी ही बेचैनी हो रही है। इसे क्यों करनी है मुझसे शादी? और मेरे एक साधारण से सवाल पर नाराज होकर चल देने वालों को मैं हाँ कैसे करूं? कनु इतना तो समझती थी कि दो परिवारों के बैंक बैलेंस में फर्क हो तो फिर भी तालमेल बिठाया जा सकता है, लेकिन सोच में फर्क वो कैसे मिटा पाएगी? उसने एक बड़ा सा घूंट पीकर कॉफी खत्म कर दी और खड़ी हो गई। हमें जैसे नहीं है निखिल, या यूं कह लो कि मैं वैसी नहीं हूं जैसी तुम और तुम्हारे परिवार वाले चाहते हैं। और फिर तुम्हारे पापा, वो मानेंगे? जवाब का इंतजार किए बिना कनु उठकर घर आ गई। रास्ते भर उसका मोबाइल वाइब्रेट करता रहा, लेकिन उसका मन ही नहीं हुआ कि देखे। अजीब सी उहापोह मची थी। उसे निखिल को ना कहने का अफसोस तो नहीं हो रहा था। घर आकर देखा तो निखिल के ढेर सारे मैसेज थे। कनु एक एक करके पढ़ने लगी। हाँ, हम एक से नहीं हैं। तुम बहुत समझदार हो कनु प्रिया, और तुम वैसी भी नहीं हो जैसी मेरे परिवार वाले चाहते हैं, पर तुम वैसी हो जैसी मैं चाहता हूं, एकदम अलग हो। और तुम ठीक कह रही हो कि पापा नहीं मानेंगे, लेकिन एक बार तुम मान जाओ तो मैं उनको समझा लूंगा। कभी न कभी उन्हें भी बदलना होगा ना। लड़कियों के सवाल करने पर यूं कब तक हम नाराज होते रहेंगे? कनु ने मोबाइल बिस्तर पे पटक दिया। उसका सर दर्द से भन्ना रहा था। वो दवा खाकर सो गई। अगले दिन और आने वाले सभी दिन अब पहले जैसे थे। वही सुबह से काम, शाम को टेनिस और रात को निखिल के एक तरफा मैसेजेस। वो रोज कई मैसेज करता। कनु अनदेखा करती रहती। कभी नींद उसका मैसेज पढ़कर लगती कि परेशान रात सारी है, सितारों तुम तो सो जाओ। तो कभी गुड मॉर्निंग मैसेज आ जाता। द ब्रीज एट डॉन हैज सीक्रेट्स टू टेल यू, डोंट गो बैक टू स्लीप। कभी वो कोई शेर लिख के भेजता। एक रात वो गया था जहां बात रोक के, अब तक रुका हुआ हूं वहीं रात रोक के। एक दिन मैसेज आया, पापा मान गए, अब तुम भी मान जाओ ना। कनु पढ़ती रही उसके सारे मैसेज बिना जवाब दिए। और एक दिन उसका मैसेज आया एक अटैचमेंट के साथ। उसने अपनी मेडिकल रिपोर्ट भेजी थी। कनु जोर से हंस पड़ी, देर तक हंसती रही। उसका मन गुदगुदा गया, ये लड़का भी ना। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसको ये अरेंज मैरिज करनी ही नहीं थी, पर हाँ, अब उसे इस लड़के से प्यार हो जाने का बड़ी बेसब्री से इंतजार था। बस इतनी सी थी ये कहानी। और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब का बटन दबाइए और एक घंटी का जो निशान दिख रहा है ना, उस पर जरूर क्लिक करिए, ताकि जब भी मैं नई कहानी सुनाऊं, आप तक ईमेल में तुरंत पहुंच जाए।